यही वो एक कंडीशन है जो फिलिस्तीन की होनी थी। भाई, अगर आप लोगों को अभी तक इसकी ज्योग्राफी समझ में नहीं आई है तो वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी जो दो हिस्से फिलिस्तीन के कहलाते हैं, इन दोनों हिस्सों में आपस में ही जब कोई सहमति नहीं है तो फिलिस्तीन की सहमति एक मत होकर इसराइल के साथ कैसे हो सकती है, तो सोचने वाली बात है। लेकिन कई लोग इस बात से भी मतलब इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि लोगों को समझाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और मैं उन लोगों को समझाना चाहता भी नहीं। समझना है समझो, नहीं समझना है भैया चलते बनो, तुमको बुलाया तो किसी ने है नहीं। लेकिन यहां पर अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि फिलिस्तीनी के जो अब लोग हैं ना, अब वो भारत से भी गुहार लगा रहे हैं। दरअसल हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो फिलिस्तीन का साथ भारत ने भी दिया, ये बात एविडेंट है और ये बात क्लियर तौर पर सबके सामने भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में जैसा कि हम सभी ने देखा, मतलब भारत ने फिलिस्तीन का खुलकर सपोर्ट किया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत फिलिस्तीन का सपोर्ट इसलिए करता था क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी मुस्लिम कम्युनिटी की है और वो मुस्लिम कम्युनिटी आज भी फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रही है, ये हम देख ही रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी, आप जिसका सपोर्ट करना चाहो उसका कर सकते हो। लेकिन भारत ऐसा इसलिए करता था क्योंकि पहला, उसके पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक था और दूसरा, अरब देशों से उसके रिलेशंस को वो सुधारना चाहता था। लेकिन जब भारत ने देखा कि पाकिस्तान के बार बार हमलों के बावजूद भी अरब देश पाकिस्तान का ही साथ दे रहे हैं, तब भारत ने कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी को बदला और राजीव गांधी जी के कार्यकाल से इस चीज का थोड़ा थोड़ा जो एक झुकाव था वो फिलिस्तीन से हटकर इसराइल की तरफ जाना शुरू हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में चीज पूरी तरह से बदल गई। लेकिन आज फिर से घड़ी वहीं पर पहुंच गई है और फिलिस्तीन एक बार फिर से भारत के सामने नतमस्तक होने के लिए तैयार है। जी हां, आप माने या ना माने, फिलिस्तीन की समय यही गत हो गई। और इस समय जो इसराइल में ये जंग चल रही है ना, आने वाले दिनों में वो बहुत बड़े महायुद्ध में बदल सकती है, इसके पूरे आसार हैं। क्योंकि कई सारे देश हैं, लेबनान के अलावा भी कई सारे देश हैं जो कि अब गाजा पट्टी पर फिलिस्तीन का साथ देने के लिए उतारू हैं। ईरान को तो अमेरिका ने चटका भी दिया कि भैया हमने अपने हथियार भेज दिए, अगर तुमने चालाकी करी तो तुमसे बुरा, मतलब हम तुमको देख लेंगे। मतलब ईरान को स्पष्ट तौर पर अमेरिका ने ही बोल दिया है। इन सभी चीजों के बीच में भारत में फिलिस्तीन के जो राजदूत हैं, अबू अलहजा नाम है उनका, उन्होंने बोला है कि भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का मित्र देश है और गाजा पट्टी में मौजूदा संकट को हल कराने के लिए उसे जरूरी हस्तक्षेप करना चाहिए। अब आप मुझे बताइए कि कहां जाएंगे वो लिबरल लोग ये सुनकर, जो कि हमेशा बोलते रहते थे कि मोदी जी की तो कोई ताकत ही नहीं, सब मीडिया का खेल है। फिर ये फिलिस्तीनी राजदूत आकर क्यों हमको कह रहा है कि भैया आप हमारे बीच में मीडिएटर बनो, और फिर ये फिलिस्तीनी किस हक से ये चीज बोल रहा है? जब तुमने 5,000 रॉकेट इसराइल के ऊपर दागे थे तब तुमको क्या पता नहीं था कि इसराइल तुमको बिल्कुल नानी याद दिला देगा, तुम्हारी चटनी बना देगा? तुमको ये पता नहीं था क्या? नहीं, तब तो तुमको लग रहा था कि हमारे 5,000 रॉकेट इसराइल को खत्म कर देंगे, इसराइल को डरा देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। लेकिन फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इसराइल के बीच में जो ये जंग चल रही है, इन सबके बीच में अबू अलहैजा का ये बयान इसीलिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि भारत ने हमास के द्वारा इसराइल पर किए गए हमले को सीधे और कड़े शब्दों में आतंकी हमला बताया है और इसकी निंदा तो करी। लेकिन शनिवार को हमास द्वारा जो इसराइल के ऊपर रॉकेट दागे गए, इसके बाद से इसराइल की सेना ने गाजा पट्टी और खासतौर पर हमास के ठिकानों पर बमों की बरसात शुरू कर दी। हमास और इसराइल के बीच में जारी जंग में जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने जहां इसराइल का पक्ष लिया है, तो वहीं पर जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, उन्होंने हमास और इसराइल के बीच की वर्तमान कंडीशन की इसराइल की नीतियों का परिणाम है यही बताया है। मोटे मोटे तौर पर औनी बौनी बात कर रहे हैं, क्लियर तौर पर फिलिस्तीन का साथ तक नहीं दे पा रहे हैं अरब कंट्री। वहीं भारत ने हमास की आलोचना करते हुए इसराइल का साइड ले लिया, क्लियर तौर पर कहा है कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करता है और इस मुश्किल घड़ी में भारत के लोग इसराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं, ये बात उनको जाननी चाहिए। राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व वाली फिलिस्तीनी सरकार की ओर से भारत में नियुक्त किए गए फिलिस्तीन के राजदूत अबू अलहजा ने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि जो कुछ भी हुआ है वो वेस्ट बैंक में इसराइल की नीतियों की प्रतिक्रिया है। मतलब कि इन्होंने हमास का जो एक्शन था उसको जस्टिफाई किया। आगे इन महाशय ने बोला कि इस लड़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी जिम्मेदार है। मतलब देख रहे हैं, इतने ये लोग होशियार हैं कि किसी को भी नहीं छोड़ रहे, सबको लपेट रहे हैं। आगे भाई साहब कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को लेकर 800 प्रस्ताव पारित किए, लेकिन इसराइल ने एक भी नहीं माना। यदि इसराइल फिलिस्तीन की कब्जाई जमीन पर से अपने जो नियंत्रण है वो खत्म कर देता है तो हमले बंद हो जाएंगे। अब मैं फिलिस्तीन के राजदूत साहब से सिर्फ यही चीज पूछना चाहता हूं कि जो 6 डे वॉर हुआ था वो क्यों हुआ था, 67 का वॉर हुआ था वो क्यों हुआ था, 73 का वॉर हुआ था वो क्यों हुआ था? दरअसल फिलिस्तीन हमेशा से ही इसराइल को नक्शे से मिटा देना चाहता था। ये लोग नहीं चाहते थे कि इसराइल कहीं से भी नक्शे पर रहे। जी उसके खिलाफ थे ये लोग।
और इसीलिए आज की तारीख में इजराइल को जब भी मौका मिलता है ये फिलिस्तीनियों को छोड़ता नहीं, और अभी भी वही हो रहा है। फिलिस्तीनी राजदूत अबी हलेजा ने आगे कहा कि फिलिस्तीन आम नागरिकों की हत्या के खिलाफ है। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि हमास के जो लोग थे, उन लोगों ने जो आम लोगों को घर में घुस घुस के मारा है, क्या वो सही था? खैर, इसके आगे इन्होंने कहा कि इस संकट के समय में शांतिपूर्ण समाधान ही चाहते हैं। इसको लेकर इन्होंने कहा है कि हमारे राष्ट्रपति कई यूरोपीय देशों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं। भारत इजराइल और फिलिस्तीन दोनों का दोस्त है, ऐसे में हम चाहते हैं कि भारत इसमें हस्तक्षेप करे और बातचीत में हमारी मदद करे। इजराइल की ओर से दरअसल गाजा की पूरी तरह से घेराबंदी और जितनी भी जरूरी मूलभूत सुविधाएं हैं उनमें कटौती कर दी गई। इसके ऊपर अलहैजा ने कहा है कि इजराइल ने कहा है कि वे गाजा प्रांत के बिजली और खाद्य आपूर्ति में कटौती करेगा। ये एक तरह से युद्ध का कृत्य है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार इजराइल के इतिहास में सबसे अतिवादी, मतलब कि काफी एक्सट्रीम शासन है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, मतलब हमास के हमले के बाद कहा कि इजराइल ये लड़ाई नहीं चाहता था। हमास ने हम पर बहुत ही क्रूर और बर्बर तरीके से इस लड़ाई को थोप दिया है और इजराइल ने इस लड़ाई की शुरुआत नहीं करी थी, लेकिन इसको खत्म हम ही करेंगे। एक समय था जब यहूदी लोग राजविहीन थे और रक्षा करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अब इनके जो राजनायक हैं फिलिस्तीन के, इनको भी ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। लेकिन इससे पहले जब इनके हमास के लड़ाके नरसंहार कर रहे थे, तब क्या इन्होंने आंखें बंद कर ली थी? इन सबसे पहले बातचीत में फिलिस्तीनी राजदूत ने कहा कि इजराइल की एक ऐसा देश है जो कभी अंतर्राष्ट्रीय कानून को नहीं मानता। यूएन ने 800 से भी ज्यादा प्रस्ताव किए, लेकिन इजराइल ने एक भी प्रस्ताव नहीं माना। 93 में हमारा समझौता हुआ था, हमें उम्मीद थी कि हम आजाद हो जाएंगे और इजराइल के साथ पड़ोसी देश और भाई की तरह रहेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिलिस्तीन को कोई अधिकार नहीं दिया गया। हम गाजा और वेस्ट बैंक में 60 लाख लोग रहते हैं। हम शांति देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी अन्य बच्चों की तरह खेलें, उन्हें मारा ना जाए। इन्होंने आगे बताया, मतलब कि लेबनान और सीरिया की तरफ से, कि इजराइल पर अभी भी लगातार रॉकेट के हमले किए जा रहे हैं। इराक और यमन की ओर से हमास के साथ युद्ध में शामिल होने की धमकियां एक बार फिर से मिडिल ईस्ट को जंग के साए में धकेल रही। एक रिपोर्ट आई, इसमें यूएई ने सीरिया को आगाह किया है कि वो इजराइल और हमास की जंग में शामिल ना हो। इजरायली सेना आईडीएफ ने भी कहा है कि इजरायली क्षेत्र में दागे गए रॉकेट में कुछ की पहचान सीरियाई रॉकेट के रूप में हुई। आईडीएफ के अनुसार सीरियाई रॉकेट इजराइल के एक खुले क्षेत्र में दागे गए। वहीं लेबनान ने इजरायली क्षेत्र अविवम में एक पास में एक जो सैनिक वाहन था, उसकी ओर एक एंटी टैंक मिसाइल दागी थी। हमास ने शनिवार को इजराइल के जो एरिया था, इसमें घुसपैठ करते हुए 20 मिनट के अंदर ही 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग दिए थे। इस हमले के बाद इजराइल ने लड़ाई की जो कंडीशन थी उसकी घोषणा कर दी थी। इजराइल की सेना गाजा पट्टी और हमास के ठिकानों पर जमकर बम बरसा रही है। इजराइल ने 3 लाख से भी ज्यादा रिजर्व सैनिकों को वापस भी बुला लिया। लेबनान और सीरिया इससे पहले भी समय समय पर हमास की मदद करते रहे। पिछले कुछ दिनों से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई कर रहा है। मई 2021 में हुए संघर्ष में लेबनान, सीरिया और इराक की ओर से इजराइल पर हमला किया गया था। वहीं इस साल की शुरुआत में भी लेबनान ने इजराइल पर रॉकेट दागे। हालांकि अभी तक इजराइल के उत्तरी क्षेत्र में छोटे मोटे हमले होते रहे, लेकिन अभी की अगर हम कंडीशन की बात करें तो 2006 में हुए युद्ध की तरह ही पूरा माहौल बन चुका है, जो कि मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से जंग में धकेल सकता है। ईरान ने भले ही हमास के इजराइल पर हमले में अपनी भूमिका होने से इनकार किया है, लेकिन ईरान हमास को खुलकर समर्थन जाहिर करता रहा है। इसके अलावा यमन में रह रहे ईरान समर्थित हूती समूह ने भी चेतावनी दी है कि वो भी इजराइल के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हो सकता है। जो न्यूज निकलकर सामने आ रही है, इसमें राइटर्स ने बताया है कि यमन के हूती नेता अब्देल मालेल अल हूती ने मंगलवार को कहा कि अगर अमेरिका इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष में इंटरफेयर करता है तो हूती भी ड्रोन और मिसाइल से इसका जवाब देगा। इसके अलावा अन्य सैन्य विकल्प भी वो चुनने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। इतना ही नहीं, इराक में भी रह रहे ईरान के समर्थन वाले ब्रद संगठन ने भी इजराइल को धमकी दे दी। बद्र समूह ने कहा है कि हादी अल अमीरी ने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग में अगर अमेरिका ने कुछ किया तो हम भी आ जाएंगे, मतलब कि अमेरिका को निशाना बनाने में हम सोचेंगे भी नहीं। इससे पहले भी आतंकवादी समूह असैब असअहल अल हक ने इजराइल की धमकी दी थी। असैल अल हक ने के जो प्रमुख था हिजबुल्लाह, इस मुद्दे को लेकर लेबनान भी गया था। ईरान सीरिया में भी अपनी जड़ें इन्होंने जमा ली हैं और सीरिया के रास्ते ये लोग हिजबुल्लाह तक हथियार भी पहुंचा रहे हैं। ऐसी कई रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये चीज सामने आई है कि ईरान ने सीरिया और लेबनान में अपने कई इकाइयों का संचालन किया है, जो इजराइल के खिलाफ विभिन्न मोर्चों को एकजुट करने की ईरानी जो कोशिशें हैं उनका एक हिस्सा है। इस तरह से इस बात को समझा जा सकता है
कि हमास ने एक तरह से एक पूरा को एग्जिस्टिंग एक एनवायरनमेंट बनाया है और इसके लिए उन्होंने कई सारे लोगों को लेबनान भी भेजा था। इसके अलावा ईरान सीरिया में छोटे छोटे आतंकवादी समूह को भी संचालित किया जा रहा है, जिसे वे समय समय पर इस्तेमाल करते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक अमेरिकी हथियारों से लैस विमान मंगलवार देर रात इजराइल के नेबातिम एयरबेस पहुंचा है। अमेरिका ने जो हथियार भेजे हैं उनमें नौसेना का विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड R4 मतलब CVN-78 भी शामिल। इसके अलावा सहायता विमानों के 8 स्क्वाड्रन और टेकोंडेरोग क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर USS नॉर्मडी CZ-60, मिसाइल विध्वंसक USS थॉमर हडबर और USS की कई सारी ऐसी एमिनेशन है जो कि यहां पर लगातार भेजी जा रही है। ये वर्ल्ड क्लास मिसाइलें हैं और ऑब्वियस सी बात है दुनिया की बेहतरीन कहलाती। वहीं अमेरिका की तरह ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल का मजबूती समर्थन कर रहे हैं। यूरोप के ताकतवर देशों ने भी इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार की बात करते हुए उसके साथ खड़े होने की बात कही। और अब इन चीजों के होते देखकर फिलिस्तीन का भारत के सामने नाक रगड़ना साफ तौर पर बताता है कि अब इनके अंदर कितना ज्यादा डर बैठ चुका है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।